अस्सलाम वालेकुम, मैं मिशन तमार और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे होंगे, अपने घर पे, अपने मोहल्ले वालों का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का और सबका मेरी वीडियोस भेज रहे होंगे उनको। आपका बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, आज का टॉपिक है ना, बिल्कुल बेसिक है, आज से कुछ 100 साल पुराना ये टॉपिक है। समझ लें सवाल है मेरे से भी दो चार लोगों ने पूछा, जिनमें भी एक नया लड़का आया था उसने भी पूछा, फिर मुझे कमेंट में भी ये सवाल किसी ने पूछा था कि क्या बॉडी बिल्डिंग करने से हाइट रुक जाती है, कोई हाइट पे कोई इफेक्ट पड़ता है। मतलब ऐसा आप लोग क्यों सोचते हैं? खुदा दा वास्ता है, दुनिया चांद से पहुंच के चांद से अगले चांद पे भी पहुंच गई और आपका सवाल अभी तक नहीं है कि क्या बॉडी बिल्डिंग से हाइट रुकती है नहीं रुकती। तो स्टार्ट करने से पहले टॉपिक का मेरा मैसेज वही, आपने चैनल सब्सक्राइब करना है इस तरह की मज़ेदार इन्फॉर्मेशन वीडियोस ताकि आपको मिलती रहे, और जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने वीडियो आगे शेयर करनी है ताकि नए लोगों को मेरा मैसेज पहुंचता रहे आप तक, ताकि मैं आपका ग्वाल मंडी का बच्चा अपना लाहौर का इस फील्ड में आगे बढ़ता रहूं और दुनिया को बताते रहे कि हमारे अंदर उनके लड़कों के अंदर भी टैलेंट है, हम ये सारी चीज़ें ये काम सारे कर सकते हैं और हमें सब कुछ पता है अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये था कि क्या बॉडी बिल्डिंग हाइट पे अफेक्ट करती है। तो मेरा सवाल का जवाब बिल्कुल एग्जैक्टली एक लफ्ज़ के अंदर यही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। जाहिर है अब आप देखते हैं कि इतनी ज़्यादा इसके अंदर इनोवेशन आ चुकी है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा थ्योरी ऐड हो चुकी है, बाकायदा ये एक सब्जेक्ट हो चुका है। अब जाहिर है हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं बाकी दुनिया से इंफॉर्मेशन में, आईटी में और समझ लें टेक्नोलॉजी में और बाकी सारी चीज़ों में। ऑफकोर्स वो सब कुछ आपको पता है, ये सारी बातें वही हैं जो बाकी सब लोग भी करते हैं, आपको भी पता करने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं जल्दी से सवाल के जवाब भी बता। लोकल एनवायरनमेंट के लोकल हिसाब से आपको एग्जांपल्स के साथ मैं समझा देता हूँ। बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो हाइट के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। जब मैंने स्टार्ट की थी आज से कुछ 10 साल पहले, आप कह लें कि उस वक्त भी हमारे माइंड में भी ये सवाल था, जो हमारे बड़े थे, हमारे घर वाले थे, हमें ये कह के डरा देते थे कि हाइट रुक जाती है और ये है वो है, ये हो जाता है वो हो जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब बाद में बंदा वीक हो जाता है, बंदा बाद में ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। तो वो उस दौर में ऐसा शायद होता होगा, हमें नहीं पता क्योंकि हमने उस वक्त ना इसको इतना देखा था। अब तो खैर हम इसको बारीकी से देख रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। अब तो ज़ाहिर है साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी कर ली, इसमें इतनी ज़्यादा साइंस इन्वॉल्व हो चुकी है, बायोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो वो जो चीज़ें उस वक्त लोगों को नहीं पता थी, मतलब हैवी वेट लोग लिफ्ट करते थे उस दौर में, हैवी वेट लिफ्ट करने के बाद क्या डाइट ज़रूरी होती थी, एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज से पहले क्या डाइट ज़रूरी होती थी। तो वो सारी चीज़ें शायद उस दौर में लोगों को नहीं पता थी, इसलिए शायद उस वक्त साइड इफेक्ट्स होते होंगे, या लोगों को लगता होगा कि यार मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, शायद मेरी हाइट रुक गई है, शायद ये हो गया, शायद वो उस वक्त सारा जो था ना वो मिथ में, एक आप कह लें एक मिथ पे बेस्ड था, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, कोई लॉजिक नहीं थी, कोई इसके पीछे साइंस नहीं थी। आज के दौर में तो ज़ाहिर है हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है, सब कुछ सामने है, सोशल मीडिया पर सब कुछ पता चल जाता है। तो आज के दौर में अगर कोई ये सवाल करता है तो शायद वो अभी भी उसी दौर में जी रहा है। एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, मैं खुद अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं पिछले 8 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि शायद बाकी लड़कों से आपके सामने ही हूँ। बाकी मेरी एज के जितने भी नॉर्मल लड़के हैं जो एक्सरसाइज नहीं किए, जो कभी भी जिम नहीं गए या स्पोर्ट्स नहीं करते, वो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उनको पता नहीं क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। तो वो शायद मेरे से पीछे ही होंगे फिज़िक में भी और फिटनेस में भी, और समझ लें मतलब रूटीन की भी जितनी भी एक्टिविटी है मैं उनसे ज़्यादा शायद शार्प हूँगा। मेरी तरह के जितने भी लड़के हैं जो फिटनेस का ख्याल रखते हैं और जिम जाते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, तो हम लोगों में और बाकी लोगों में फ़र्क होता है। ये मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं बता रहा। जितने भी फिटनेस से रिलेटेड लड़के होंगे आप देख लीजिएगा, वो प्रोमिनेंट होते हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है बाकी लोगों से और अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। दूसरी ये चीज़ कि हाइट रुकती है कि नहीं रुकती, हाइट वेट लिफ्टिंग के अंदर तो शायद रुकती होगी कि मैं उस फील्ड का नहीं हूँ। कि वेट लिफ्टिंग आपको मैं बता देता हूँ, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में फ़र्क है। वेट लिफ्टिंग में ये होता है कि वो हैवी वेट लिफ्टिंग होता है, उसमें बहुत हैवी वेट लिफ्ट करना होता है और वो ऐसे करके उठाना और फिर ऐसे ऊपर करके वो अपने, वो हमारा एक याह्या भट्ट नाम का एक लड़का है, आई थिंक वो काफ़ी आगे जा रहा है इसमें फील्ड में, इंटरनेशनल लेवल पे याह्या नाम है शायद, पता नहीं उसका, या इसमें है वो भट्ट ही, ठीक है, वो उसने काफ़ी नाम कमाया। तो वो वाली वेट लिफ्टिंग, हालांकि उस लड़के की भी हाइट मेरे ख्याल से कोई 6 फुट से कम नहीं है। मेरी लाइफ में अभी तक कोई भी ऐसा जो है ना, मैंने एग्जांपल नहीं देखी, कोई भी ऐसा केस नहीं देखा मेरी लाइफ में अभी तक कि मुझे ये लगा कि यार इस लड़के ने बॉडी बिल्डिंग किया और इसकी हाइट रुक गई, छोटा रह गया इसका कद। वो बाय जीन्स
उसके फोर फादर्स में, उसकी फैमिली में कद लोगों के छोटे होते होंगे तो ही उनका कद छोटा होता है। और दूसरी बात ये कि छोटे कद के जो लड़के बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो ज़्यादा इस फील्ड में आ गए, क्योंकि जो छोटे कद के ऊपर मसल अच्छा मतलब प्रोमिनेंट होता है, मतलब उसके कट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो छोटे लोग जैसे हादी चोपन है, ठीक है, ओपन बॉडी बिल्डिंग में उसका एक नाम है, उसकी हाइट कदरे छोटी है ओपन बॉडी बिल्डिंग में। ज़ाहिर है इसमें भी अब जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं। मैन फिजिक हो गई, क्लासिक मैन फिजिक हो गई। तो क्लासिक में सीबम की हाइट है वो तकरीबन 6 फुट 2 इंच हाइट है उसकी। रेमन डीनू है, उसकी तकरीबन 5 फुट 11 इंच उसकी हाइट है, ठीक है। तो वो बॉडी बिल्डिंग में भी डिफरेंट है। और तीसरी बात इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे आपने कमेंट में इसका जवाब देना लाजमी, इसके बाद मैं बात ख़त्म कर देता हूँ। आप मुझे खुद बताएं, एक बंदा अपनी डाइट का 100% अपना ख्याल रख रहा है, नीट एंड क्लीन डाइट ले रहा है, वो कोई गंदबला नहीं खा रहा, कोई ऐसी चीज़ें जो आर्टिफिशियल होती हैं, केमिकल से बनती हैं, जैसे मायनीज हो गई, डिफरेंट अजीबोगरीब किस्म के मतलब वो मशरूबात नहीं पीता, ये बोतलें शोतलें, ये वो बर्गर शवारमा वो नहीं खाता, नीट एंड क्लीन डाइट लेता है। उसको पता है कि नेचुरली कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से उसको पूरे दिन में क्या डाइट चाहिए होती है, वो वही डाइट लेता है। उसमें आपके मशरूबात के अंदर भी नेचुरल जो है ना वो जूसेस आते हैं, जिसमें फ्रूट्स जूस आते हैं, या उसके अंदर दूसरी चीज़ें अगर आ जाएं तो वो यूज़ करता है, जिसमें हमारे ड्राई फ्रूट से रिलेटेड स्मूदीज़ होती हैं वो यूज़ करता है, नेचुरल प्रोटीन वो यूज़ करता है, मछली खा रहा है, चिकन खा रहा है, मीट खा रहा है, ठीक है। और तीसरी तरफ अगर आप देखें तो वो दालें खा रहा है, सब्जियां खा रहा है डेली बेसिस के ऊपर। इनके असल खुराक जो आज से 400-500 साल और मुझसे मतलब आप ये चीज़ें आने से पहले जो लोग, मतलब ये बर्गर शवारमा आर्टिफिशियल फूड आने से पहले जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी लंबी उम्रें होती थी, उनकी लंबे कद होते थे। वो मैं बहुत ज़्यादा पुराने तो नहीं जाता, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दौर के लोग, उनकी हाइट देखो आप, वो देव होते थे, पूरे देव कामत, ठीक है। उनकी हाइट तकरीबन होती होगी कोई 100 फुट के करीब होती होगी शायद, ठीक है, जो हिस्ट्री मिलती है। उसके बाद लोग जब आर्टिफिशियल की तरफ आना शुरू हुए हैं तो लोगों की उम्रें भी कम होती गई और साथ साथ हाइट भी कम होती गई। तो बजाय इसके कि आप ये सोचें कि नेचर की तरफ आए हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी हाइट भी बढ़ेगी, आपकी जो है ना सेहत भी अच्छी होगी, आप उलट क्यों सोचते हैं? आप इसको उलट को ना सोचें, आप सीधी तरफ आएँ। आपको खुद पता होना चाहिए कि नेचुरल फूड, नेचुरल एक्सरसाइज की तरफ आप आएंगे तो आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा, उल्टा नुकसान नहीं होगा। तो ये सवाल अब जाने दें, छोड़ दें इस सवाल का पीछा, आपकी मेहरबानी है, खुदा वास्ता ही, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग करने से या एक्सरसाइज करने से आपकी हाइट रुकती है, बल्कि आपकी हाइट शायद, अगर आपके फोर फादर्स में हाइट छोटी होती है तो शायद आपके एक्सरसाइज करने से आपकी आगे नस्ल के अंदर हाइट बड़ी होना शुरू हो जाए, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, बॉडी बिल्डिंग करें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, बिल्कुल रखें, और इस फील्ड में आएँ, अब आ जाएँ इस फील्ड के अंदर। ये हमारे घर का माहौल होना चाहिए कि आपके घर के अंदर फिटनेस डिस्कस होनी चाहिए। आपके बच्चों को आप गाइड करें कि फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें करें, अच्छी एक्टिविटी स्पोर्ट्स करें, जिम जाएं, अच्छी डाइट लें। ये बर्गर शवारमे और ये बोतलें छोतलें ये वो, ये अपनी फैमिली से प्लीज़ खुदा का वास्ते ये चीज़ें ख़त्म करें, अब फिटनेस की तरफ आ जाए। दुनिया बहुत आगे निकल रही है, हम लोग क्योंकि फिटनेस में भी बहुत पीछे हैं, इसलिए हम लोग ज़हनी तौर पे अपने आप को उतना एक्टिव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक लेकर आता रहूँगा। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहें। आगे शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि बाकी लोगों को फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहें। अंदरून ग्वाल मंडी के हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे कि हमने की हैं, और हम आपको भी आगे आगाह करेंगे इन चीज़ों से। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। Adrenaline is surging, ain't no serving. I'm the king, bring me everything that I've ever wanted, that I need. I believe I could be anything, watch me. Give me a second to blow, give me a second to grow. Be at the top of the show, be at the top like a pro. I flip the switch, different mode. No, they ain't laughing, no joke, cause I attack when they won't. Welcome to the dark side, there ain't no place to hide. All your fears are electrified. Welcome to the hard side, where it's all do or die. We're the shadow to the light. I can